हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी विद अरविंद में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे रेलवे प्लेटफॉर्म का जो 2500 क्वेश्चंस का साइंस का सेट आया हुआ है, उसमें से आज हम देखेंगे सेट नंबर 81। अगर आप इससे पहले वाला सेट नहीं देखे हैं ज़रूर देखिए चैनल पर। 80 सेट पहले ही हम डाल चुके हैं, जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस का कलेक्शन किया गया। ये जो 2018 में रेलवे TCS द्वारा एग्ज़ाम हुआ था, वो 30/10/2018 का शिफ्ट नंबर 2 का 81 नंबर सेट इसमें से देखेंगे। और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस का बना है, क्योंकि बहुत अच्छा ऐसा क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट करता है। तो आप इसको ज़रूर देखिए, शुरू से अंत तक देखिए। अगर आप ये देख लेते हैं, जो अभी रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम चल रहा है उसमें आपको बहुत अधिक लाभ पहुँचेगा। तो आप इसको ज़रूर देखिए। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो स्टडी विद अरविंद टेलीग्राम चैनल पर जा करके आप इसका PDF ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेट नंबर 81 होगा। इसमें 100 सेट का बनाया गया है। जितना क्वेश्चंस पूछा गया था 100 में से 2500 क्वेश्चंस का इंक्लूड किया गया है। तो आप इसको ज़रूर देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेट नंबर 81। देखिए सेट नंबर 81 का पहला क्वेश्चन है कि वह समूह जो प्रथम आयनीकरण क्षमता के सही क्रम को दर्शाता है। तो आयनीकरण क्षमता का सही आयनीकरण कौन दर्शाएगा? देखिए ये बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, ये आपका दर्शाता है, यानी C नंबर आपका आंसर सही है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 2 नंबर है। निम्न में से क्या ऊर्जा के रूपांतरण के संबंध में गलत है? तो गलत वाला ढूंढना है। देखिए गलत इसमें क्या है, ऊर्जा के रूपांतरण। तो विद्युत बैटरी का प्रयोग रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो ये आपका सही है। विद्युत हीटर का प्रयोग विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक, ये गलत आपका, यांत्रिक ऊर्जा में नहीं करता है, वो तो ऊष्मा ऊर्जा में कर देता है। यही आपका यहाँ का अनुसार सही हो जाएगा, ये गलत बोल रहा है। नेक्स्ट देखिए, विद्युत बल्ब का प्रयोग विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, ये सही है। ऊष्मीय शक्ति संयंत्र में ऊष्मीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा, यानी आंसर इसका क्या हो जाएगा? B नंबर, ये सही है। तो यही आपका गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 3 नंबर है। ये 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि G का मान डैश में G का वास्तविक मान से कम होता है। तो ये कहाँ पे होता है आपका? तो विषुवत रेखा पर जो होता है G का मान कम होता है और ध्रुव पर सबसे ज़्यादा होता है, ध्यान में रखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और ये छोटी G है, इसका मान किसने दिया था? ये न्यूटन के द्वारा दिया गया था आपका। इसका मान कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ये भी ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 4, LPG का मुख्य घटक क्या है? तो LPG का जो मुख्य घटक है हमारा 4 का क्या हो जाएगा? D, यानी ब्यूटेन हो जाएगा। ऐसे तो ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है, ये दोनों मिल के बनता है, लेकिन मुख्य घटक में क्या आएगा? ब्यूटेन आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5 नंबर। ये 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा फूल के केंद्र में मौजूद होता है? तो फूल के केंद्र में कौन मौजूद होता है? तो अंडक होता है। 5 का A नंबर आंसर आपका सही हो जाएगा। फूल के केंद्र में मौजूद होता है अंडक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6 नंबर है। F2 जनरेशन में फिनोटाइप का अनुपात बताना है। तो फिनोटाइप का अनुपात कितना आता है? 9:3:3:1 होता है, ये फिनोटाइप का है, ये आप ध्यान में रखिए। ये फिनोटाइप का अनुपात 93:31 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर कि चाकू से निम्नलिखित में से किस धातु को काटा जा सकता है? चाकू से हम किसको काट सकते हैं? तो सोडियम को काट सकते हैं, पोटेशियम को काट सकते हैं, ये सबको हम काट सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या, मेंडल ने किस आधार पर युग्मकों की शुद्धता का नियम दिया था? तो किस आधार पर दिया था? तो एक संकर संकरण, यानी मोनो हाइब्रिड को क्रॉस करके। अगर डाई लगेगा तो डबल हो जाएगा, यहाँ पे मोनो हाइब्रिड वाला है, यानी एक संकर संकरण करके आपका जो है वो युग्मकों की शुद्धता का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 9 नंबर, मनुष्य के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा कितनी है होती है? तो मनुष्य जो है कितना सुन सकता है? 20 हर्ट्ज से 20,000 के बीच जो है मनुष्य सुन सकता है, ना इससे नीचे ना इससे ऊपर सुन सकता है। तो आपको ध्यान रखिए, 9 का D नंबर आंसर सही हो जाएगा, 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10 नंबर, न्यूलैंड के माना कि प्रकृति में केवल डैश तत्व है। तो न्यूलैंड के समय में कितना तत्व था आपका? 56 तत्व था। ये 56वां तत्व क्या है? ये थोरियम, आप इसको ध्यान में रखिए। 56वां क्या है आपका? थोरियम है। न्यूलैंड लागू कहाँ तक होता है मेंडलीव का? तो ये कैल्शियम तक लागू होता है, आप इसको भी ध्यान रखिए। मेंडलीव का न्यूलैंड का जो ये है कहाँ तक लागू होता है? कैल्शियम तक, लेकिन ये दिया था कहाँ तक? प्रकृति में केवल 56वां थोरियम था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं
कि निम्न में से किसका घनत्व सबसे कम होता है। तो घनत्व सबसे कम किसका होता है आपका, यहाँ पे गैस का जो होता है घनत्व सबसे कम होता है, ठोस का सबसे ज़्यादा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 12 नंबर, निम्नलिखित में से किस में स्थितिज ऊर्जा होती है। तो स्थिति के कारण जिसमें बदलाव होगा वो स्थितिज ऊर्जा में होगा। देखिए गिरता हुआ नारियल 13 का 12 नंबर का, देखिए किसमें स्थितिज ऊर्जा होता है। तो 12 का हो जाएगा आपका बांध में जो पानी संचित करते हैं वो स्थितिज ऊर्जा के कारण से जमा रहता है। इस समय गति हो जाएगा, क्योंकि गति है, वायुयान उड़ रही है, दौड़ता हुआ लड़का, गिरता हुआ नारियल, सब में गति है, जो गति ऊर्जा हो जाएगा। लेकिन स्थिति कौन है, बांध में जो पानी होता है वो स्थित होता है, तो वो स्थिति ऊर्जा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 13 नंबर, एक उत्तल दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी हुई है तो किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाएगा। उत्तल दर्पण के सामने रखा हुआ है तो ये किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाएगा हमारा। तो ये ध्रुव और फोकस के बीच आभासी, सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। क्वेश्चन 7, एक उत्तल दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी हुई है तो किस प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा। ध्रुव और फोकस के बीच आभासी, सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 14 नंबर, देखिए निम्नलिखित में से निष्क्रिय समूह कौन सा है। तो निष्क्रिय समूह जो हमारा 18वां यानी 0 समूह हो जाएगा, 14 का सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डैश एक मोनोकॉट है। मोनोकॉट कौन है आपका यहाँ पे, तो ये जो पेफियोपेडिलम, ये आपका मोनोकॉट है। मोनोकॉट में एकल संकर नहीं होता, डायकॉट में डबल होता है, ध्यान में रखिए। कौन है मोनोकॉट यहाँ पे, तो पेफियोपेडिलम जो कि आपका मोनोकॉट का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, 16 नंबर देखिए क्या बोल रहा है कि कौन सा कथन सत्य असत्य, निम्न प्रतिवर्ती क्रिया का एक उदाहरण है। तो प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण कौन है, देखिए ये N2 + 3H2 2NH3, यही एक प्रतिवर्ती क्रिया का, देखिए दोनों तरफ से है तो ये प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण हो जाता है। ये आप दूसरा देखिए CaCO3 मिलकर CO + COT, ये आपका नहीं हो जाएगा। प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण सिर्फ यही है, तो आपको समीकरण याद रखिए, N2 + H2 मिला के 2NH2 होगा। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 16 नंबर का, 16 का बी नंबर, यानी केवल ए सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 17 नंबर है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि एक सत्य कथन का चयन करें। सत्य कथन कौन है, इसका जी का मान आसपास के कुछ अन्य पिंडों पर निर्भर करता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, इस पर निर्भर नहीं करता है। देखिए M1 और M2 द्रव्यमान, ये गलत है। M1 और M2 द्रव्यमान जिन्हें पृथ्वी और चंद्रमा के एक आड़ दूरी पर रखा जाता है तो इसके मध्य गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात 1 और 6 होता है, ये 1 और 6 नहीं होता है। देखिए जी की SI इकाई न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी, ये आपका सही है, यानी कि केवल क्या हो जाएगा, सी आपका आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और जी का मान बड़ी जी है, इसका मान दिया कितना होता है, तो 6 × 6 7 × 10⁻11, उसके बाद न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, इसको मान दिया था हेनरी कैवेंडिश ने। अब याद रखिए कैपिटल जी का मान किसने दिया था, हेनरी कैवेंडिश ने। छोटी जो वाला जी का, स्मॉल का, उसका दिया था न्यूटन ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 18, विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट में 10 मिनट में 0.75 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो धारा के माध्यम से प्रवाहित होने वाला विद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पे टाइम दिया हुआ है, आई दिया हुआ है, यानी कि धारा दिया हुआ, करंट दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे Q = IT, हम फार्मूला लगा देंगे तो इन क्या आवेश निकल जाएगा। इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ से 10 यानी 75, इसका Q = IT निकलना लगाएंगे तो क्या आंसर आ जाएगा इसका, सी नंबर, यानी कि 450 जूल हो जाएगा। देखिए यहाँ पर Q बराबर अगर हम IT लगाते हैं 18 नंबर में, तो Q = IT, देखिए यहाँ पे I का मान कितना दिया हुआ है 0.75 और T का मान है 10, लेकिन ये मिनट में है तो सेकेंड में चेंज करना होगा, 6 से डिवाइड कर देंगे और इसका यहाँ पे हम 100 कर देंगे, ये जीरो कट जाएगा, तो आप जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 18 का सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, 19 नंबर क्वेश्चन से डैश एक अनुपस्थिति में अवायवीय शोषण होता है। किसके अनुपस्थिति में अवायवीय शोषण, तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अवायवीय शोषण और ऑक्सीजन की उपस्थिति में वायवीय शोषण, दोनों याद रखिए। निम्न में से क्या शोषण प्रणाली का एक हिस्सा नहीं है,
श्वसन प्रणाली का जो आपका हिस्सा नहीं है, देखिए ये श्वास नली या ट्रेकिया, यही आपका हिस्सा नहीं है। फेफड़ा है, ब्रोंकाई है, मेडुला ऑब्लोंगेटा है। मेडुला ऑब्लोंगेटा इसलिए आता है क्योंकि वो श्वसन को नियंत्रित करता है। तो आप इनमें से कौन सा हिस्सा जो है श्वसन प्रणाली का हिस्सा नहीं है, तो श्वास नली यानी ट्रेकिया नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 21 नंबर। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या, जी का मान डैश ने ज्ञात किया था। ये कैपिटल जी है, तो इसका मान किसने दिया था, इसका मान हेनरी कैवेंडिश ने दिया था। ये छोटी जी का मान दिया था न्यूटन के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 22 नंबर, मांसपेशियों की क्रिया डैश से उत्पन्न बल को कहा जाता है। मांसपेशी क्रिया द्वारा उत्पन्न बल को क्या कहते हैं, पेशीय बल कहते हैं। 22 का बी नंबर आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 23 नंबर। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कार्बन का वह गुणधर्म जिसके कारण इसके अणु लंबी कार्बन श्रृंखला बनाने के लिए एक दूसरे के साथ जुड़ सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, हम श्रृंखला नवीक्रिया बोलते हैं। 23 का ए नंबर आंसर सही हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 24 नंबर है, एक कुली भूमि से 20 kg का सामान उठाता है और उसे भूमि से 2 मीटर अपने सिर पर रखता है, तो उसके द्वारा सामान पर किया गया कार्य क्या होगा। जी का मान दिया हुआ 10 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, ऊंचाई पे है तो mgh लगा देंगे। देखिए m का वैल्यू दिया है 20, जी का वैल्यू दिया है 10 और h का वैल्यू कितना दिया है, 2 मीटर उठा रहा है तो 2, सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 दूनी 40 यानी 400 आपका क्या पूछा था कार्य, तो जूल में आ जाएगा। 24 का सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 25 नंबर। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि डैश प्रकृति में मुक्त तत्व के रूप में पाया जाता है। तो मुक्त तत्व के रूप में 9 गो तत्व पाया जाता है। देखिए इसमें से क्या होगा, तो सोना चांदी होता है, तो इसमें से चांदी है ऑप्शन में, अगर सोना रहता तो वो हो जाता। तो 25 का डी नंबर आंसर आपका सही हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा सेट नंबर 81 कंप्लीट हुआ। अगर आप इसे पिछले वाला नहीं देखें तो आप चैनल पर जा करके ज़रूर देखिए। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। थैंक यू।